मानो महर, बच्चों तुम सब ठीक तो हो ना? बालवीर, मुझे बहुत नींद आ रही है और कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बालवीर, कुछ करो, बचा लो हमें। अब दर्द और नहीं सह सकते। बच्चों देखो, तुम सब बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं तुम सबको कुछ नहीं होने दूंगा। बस तुम सबको सोना नहीं है, चाहे तुम सबको कितने भी नींद आ जाए, ठीक है? ठीक है? बालवीर, बच्चों की हालत बहुत खराब होते जा रही है बालवीर, और डॉक्टर भी कह रहे कि इनका इलाज इनके बस में नहीं है। सर, डॉक्टर सही कह रहे हैं, इन बच्चों को मायावी भंवरों ने काटा है और इसीलिए इन बच्चों का इलाज इस दुनिया की कोई भी दवाई या फिर कोई भी चिकित्सक नहीं कर सकता। फिर बालवीर, मानव महर और बाकी सब बच्चे ठीक कैसे होंगे? सलोनी, मानव महर और बाकी बच्चों को ठीक करने का उपाय मुझे मिल गया है, बस मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। लेकिन बालवीर, इनके माता पिता को तो इन्फॉर्म करना होगा कि नहीं? नहीं नहीं सर, अब बच्चों के माता पिता को इनके बारे में बिल्कुल मत बताइएगा, वरना वो ये सब सुनकर बहुत चिंतित हो जाएंगे। बच्चों को ठीक करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ सर, केवल मुझे 3 घंटे का समय दे दीजिए। ठीक है बालवीर। शुक्रिया सर। बच्चों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद यहाँ पर कुछ लोग आप सबका मनोरंजन करने आएंगे, ताकि आप सब सो ना जाए, क्योंकि मेरे वापस आने तक आप सबका जगते रहना बहुत जरूरी है। ठीक है बालवीर, हम इन सबको जगाए रखने की पूरी कोशिश करेंगे। बच्चों, ये मेरा वादा है, उपाय चाहे कितना भी कठिन हो, मैं तुम सबको कुछ नहीं होने दूंगा। मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। करोगी और कितने अब मायावी भंवरे सक्रिय, जितने मेरा खेल पूरा करने के लिए चाहिए उतने। लेकिन है क्या आखिर आपकी योजना? आ नहीं रहा मेरे तो कुछ समझ में। मेरा खेल समझने के लिए अकल चाहिए, जो तुम में तो है नहीं। तौबा तौबा। रानी परी, तुम यहाँ? भयंकर परी, तुमने मायावी भंवरों को जगाकर ठीक नहीं किया, अब हम उनके साथ साथ तुम्हारा भी अंत कर देंगे। क्या सत्यानाश परी भयंकर की योजना का। चुपचाप ही तोबा तोबा, वरना ये परी भयंकर के साथ साथ कर देगी तुम्हारा भी अंत। हाँ, तोबा तोबा। हाँ। बोल केवल, कैसे लग रहा हूँ? बॉस, आपके सर पर रनवे अच्छा था।
ये आईफिल टावर क्यों बनाया आपने? तेरी तो, अबे सीधे सीधे बोल, कैसे दिख रहा हूँ? जीरो। हाँ? हीरो हीरो लग रहे हो। अब देखना, जब मैं स्कूल के गेट में एंट्री मारूंगा ना, तब सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। वाह कितना अच्छा हेलीकॉप्टर है। मुझे भी खेलने देना। नहीं तू गिरा देगा। अरे नहीं गिराऊंगा, देना प्लीज प्लीज। तेरी तो बेवकूफ, देख सबके बाल इतने होते हैं, मेरे इतने इतने। क्या स्टाइल है मेरी। वाह गुड्डू वाह, क्या लगता है तू, एकदम कार्टून। रुक, अब ये नो घुसेड़ देता हूँ, मर जाएगा तू यहीं। अरे हेलीकॉप्टर गिर रहा है, रिमोट दे। नहीं अरे ये तो मंटू के सिर पे जाके अटक गया। ला मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। केवल मेरे बालों के ऊपर क्या है? बॉस, ये तो हेलीकॉप्टर है। हैं? आपके सर को हेलीपैड समझकर लैंड कर चुका है। अभी तो देख क्या रहा है, हटा ना। तेरी तो भाग भाग। कंजूला खाने खोपड़ी में पानी, कंजूला खाने खोपड़ी में पानी। अबे तू भी भाग वरना तुझे भी दूंगा। बॉस, आपका टावर गया और एयरपोर्ट का रनवे यानी कि टकला वापस आ गया। मतलब बॉस, अब आप स्कूल में एंट्री कैसे मारोगे? केवल मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी कभी हार नहीं मानता। और तू बस देख मैं क्या करता हूँ। नक्शे के मुताबिक यही पथरीला प्रदेश। अब मुझे जल्द से जल्द पवित्र मिट्टी को प्राप्त करना चाहिए। अरे यहाँ पे तो चारों तरफ चट्टान है, हमें आगे कैसे बढ़ो? यहाँ से आगे बढ़ने का सिर्फ यही एक मार्ग दिखाई दे रहा है और यहाँ पर इसके अलावा कोई मार्ग भी नहीं है। इसलिए अब मुझे आगे बढ़ने के लिए यही मार्ग चुनना पड़ेगा। ये क्या हो रहा है? क्या दोनों तरफ से पहाड़ एक दूसरे की तरफ आगे क्यों बढ़ रहे हैं? अगर ये ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो ये जो मार्ग उस पवित्र मिट्टी तक पहुंचने का बचा है वो भी बंद हो जाएगा। परियों,
इन भवरों का तो अंत ही नहीं हो रहा है। ये भवरे ऐसे नष्ट नहीं होंगे। परियों, सबसे पहले हमें उस मायावी फूल को ढूंढना होगा जहाँ से ये मायावी भवरे निकल रहे हैं। जब तक हम उस मायावी फूल को नष्ट नहीं करेंगे तब तक ये भवरे नहीं रुकेंगे। लेकिन पता नहीं भयंकर परी ने उस मायावी फूल को कहाँ छिपा के रखा है। ये बात हम रानी परी से ही पूछते हैं। रानी परी, हमें लगता है मायावी फूल के बारे में हमें सिर्फ भयंकर परी ही बता पाएगी। हाँ वजदार परी, और इसका उत्तर हमें खुद भयंकर परी दे। तो भयंकर परी बताओ हमें, वो मायावी फूल कहाँ है, ताकि हम उन फूलों को नष्ट कर सकें। अगर तुमने हमें वो फूल नहीं दिए तो उससे पहले हम तुम्हें नष्ट कर देंगे। ठीक है रानी परी, मैं वो फूल तुम्हें दे दूंगी, लेकिन तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा कि तुम मुझ पर वार नहीं करो। वैसे भी मैं हार चुकी हूँ और अब तुमसे लड़ना नहीं चाहती। बस अपनी हार के दुख में अकेली भयानक लोक में रहकर अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। ठीक है भयंकर परी, हम बच्चों की भलाई के लिए आज तुम्हें माफ करते हैं। अरे बच्चों, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि थोड़ी ही देर में मैं आपको बताऊंगा कि कौन है वो दूसरा भाग्यशाली बच्चा जो चुना गया है मैं भी बालवीर सम्मान समारोह में सम्मानित होने के लिए। अब एक ही रास्ता है, मुझे इसे उड़कर ही पार करना होगा। अरे मैं उड़कर नहीं पा रहा। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा, वरना मैं इस रास्ते को पार नहीं कर पाऊंगा। क्या करूं? हाँ, अब मुझे नक्शा देखना ही पड़ेगा। उड़ान निषेध क्षेत्र, यानी यहाँ पर मैं उड़ नहीं सकता, लेकिन मेरा जादू यहाँ पर काम कर रहा है। अब मैं क्या करूं? ये पहाड़ तो एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। क्या? अब मुझे दौड़कर ही इस मार्ग को पार करना होगा, लेकिन अगर मैं जल्द से जल्द इसे पार नहीं कर पाया तो मैं भी इन पहाड़ों के बीच में नहीं, ऐसा नहीं होगा। बच्चों को बचाने के लिए मुझे ये खतरा तो उठाना ही पड़ेगा। तो भयंकर परी, लाओ, अब वो हमें मायावी फूल दे दो। हो क्या रहा है? ये सब कर क्यों नहीं रही परी भयंकर कोच? रानी परी, इस मायावी फूल के नष्ट होने के साथ साथ पृथ्वी लोक के सारे मायावी भंवरे भी नष्ट हो गए होंगे।
बच्चों को कोई खतरा नहीं होगा। नहीं बालपरी, जिन बच्चों को भवरे डंक मार चुके हैं उन पर से खतरा अभी तक टला नहीं है। प्यारी परी, इसकी चिंता आप मत कीजिए। बालवीर के आते ही इसका भी इलाज हो जाएगा। और भयंकर परी, तुम ये बात याद रखना, अगर तुमने बच्चों को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। चलिए परी। मैं उठ, सो मत मैं। खुश रहो दोस्तों, खुश रहो। अरे दोस्तों, मैं जानता हूँ कि मेरी ही तरह आप सबकी धड़कनें भी बहुत तेज है, ये जानने के लिए कि कौन है वो दूसरा बच्चा जो मैं भी बालवीर सम्मान समारोह के लिए चुना गया है। तो देर किस बात की, आइए बताता हूँ कि कौन है वो बच्चा। और उस बच्चे का नाम है आयुष राजेश कुमार कारिया, जो है गुजरात के आणंद से। दोस्तों, आयुष ने हमें लिखकर बताया कि किस तरह हर 15 अगस्त और 26 जनवरी के अगले दिन भारत के जो राष्ट्रध्वज उन्हें जमीन पर पड़े हुए मिलते हैं या फिर लोगों से गलती से गिर जाते हैं, उन्हें वो उठाकर अपने पास संजो कर रखते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। बहुत अच्छा आयुष। और दोस्तों, आयुष से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि हमें भी राष्ट्रध्वज का सम्मान करना चाहिए और हमें भी अगर कहीं पर राष्ट्रध्वज पड़ा हुआ मिले तो उसे उसकी सही जगह पर उठाकर रख देना चाहिए। आयुष, आपको मैं भी बालवीर सम्मान समारोह में चुने जाने के लिए बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों, देर किस बात की, जल्द से जल्द चलते हैं आयुष के पास, उनसे मिलने के लिए और उन्हें ये खुशखबरी देने के लिए। आयुष, बालवीर, खुश रहो आयुष, खुश रहो। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम यहाँ मुझसे मिलने आए हो। हाँ आयुष, मैं यहाँ सिर्फ तुमसे ही मिलने के लिए आया। वाह, पापा बालवीर मुझसे मिलने आया है। बालवीर, मैं बहुत 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 खुश हूँ कि तुम मुझसे मिलने आए हो। हाँ आयुष, मैं भी तुमसे मिलकर बहुत खुश हूँ और साथ ही साथ मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। बहुत बड़ी खुशखबरी? आयुष, तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं भी बालवीर सम्मान समारोह के लिए 5 बच्चों का चयन कर रहे हैं। तो उसमें से हमने तुम्हारा भी पत्र पढ़ा और तुम्हारा पत्र पढ़ के मैं और रानी परी बहुत खुश है और इसीलिए हमने तुम्हें मैं भी बालवीर सम्मान समारोह के लिए दूसरा विजेता बच्चा चुना है। वाह, थैंक यू बालवीर, थैंक यू। वाह पापा, अब मैं परी लग जाऊंगा, रानी परी और बाकी सारी परियों से मिलूंगा। हाँ आयुष, ये लो तुम्हारा परीलोक में आने का निमंत्रण पत्र। शुक्रिया बालवीर। वाह, थैंक यू बालवीर, हमारे बच्चे को इतनी अच्छी प्रेरणा देने के लिए और उसे सच्चा और अच्छा काम करने की सीख देने के लिए। हाँ, लेकिन हमारे लिए भी एक खुशी की बात है कि आपके बेटे आयुष ने हमारी बात को समझा और उसे अमल में लिया। बहुत अच्छा आयुष। थैंक यू बालवीर। तो बच्चों, देखा ना आप सब कि किस तरह आयुष ने इतना अच्छा काम किया और वो बन गए हमारे मैं भी बालवीर सम्मान समारोह के दूसरे विजेता। लेकिन बच्चों, आप सबको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अभी भी 3 बच्चों का चयन होना बाकी है जो मैं भी बालवीर सम्मान समारोह के लिए परिलोक में आएंगे और सम्मानित किए जाएंगे। हो सकता है वो बच्चा हो आप या फिर आप। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.